हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। फ्राइडे को हमने वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज आई वाज स्टक समवेयर, बट फ्राइडे लाइव ग्रुप में मैंने बोला था कि आप पी ले सकते हो आइडियली इवन निफ्टी में भी, राइट। एंड जिन्होंने पी लिया होगा उनको अच्छे पैसे मिले होंगे। निफ्टी ने फिर भी थोड़ा सा हार्ट गैप डाउन थोड़ा सा किया तो था बट फिर भी हार्ट अटैक दिया होगा क्योंकि इनिशियली 10-15 मिनट ऊपर गया था मेरे ख्याल से। एंड बैंक निफ्टी तो वाज वेरी क्लियर, ओपनिंग से ही बैंक निफ्टी एक्चुअली फेल डाउन ऑन ए फ्राइडे, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आपका। however I was not trading on Friday, so we missed quite a bit of amount of money, बट हम लोग लास्ट में आके 240-245 के आसपास हमने ये बॉटम से एक बार बाइंग करी थी। और मैं आपको एक बार लेवल भी दिखा देता हूँ कि हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है, राइट। और आपने पैसे कैसे बनाए, अगर नहीं बनाया था हाउ यू कैन लर्न टू ट्रेड, राइट। सो अराउंड दिस लेवल हमने एक बाइंग कैप्चर करी थी। ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, वे थिंकिंग और थोड़ा ऊपर आएगा और थोड़ा ऊपर आएगा, पर 200 पॉइंट की इसने रिकवरी दी थी यहाँ से। एंड दिस वाज आवर एग्जैक्टली वीकली जोन। अगर आपने देखा हुआ, टॉप एग्जैक्टली यही था, राइट। और बॉटम भी एग्जैक्टली यही था 2200 पॉइंट का। अपना वैसे भी स्ट्रैंगल था। ये तो फ्राइडे की है, थर्सडे को तो दोनों पैसे अपने को मिल गए थे, बट फ्राइडे को भी आप मिला लोगे तो यहाँ पे हमारी बाइजन मतलब पूरा रेंज, वीक का रेंज उसने कवर किया टॉप टू बॉटम। और अगर लोगों ने वीडियो में देखा होगा तो मैंने ट्यूसडे ही बोल दिया था, क्योंकि वीक का अपर लिमिट टच हो गया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू नाउ गो अप, मार्केट विल फॉल। हाँ, हम लोग ये जो फ्राइडे का बड़ा फॉल हुआ ना, दिस फॉल वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड द एंटायर फॉल हैपेंड इन लाइक 30 मिनट्स, राइट। उसके बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत फॉल हुआ, बट द बिगर फॉल ऑफ 700 पॉइंट्स इज एक्चुअली इन फर्स्ट 30 मिनट्स। एंड दिस इज आस्ट्रो की भी अगर हम टाइमिंग की बात करें, एवरीथिंग वाज गुड एक्सेप्ट दिस पैच फ्राइडे का ये वाला, राइट। एंड थर्सडे भी हमारा पैटर्न यही था, बाय ऑन डिप्स का था। बट हम लोग सोच रहे थे कि जो डिप आएगा मॉर्निंग में ही आ जाएगा और मॉर्निंग के बाद ये बाय देगा, बट ये डिप कंटिन्यूड क्वाइट अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड अ लार्जर डिप, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि मैंने एक्चुअली बाइंग मेरी इस लेवल के आसपास एक बार करी थी, बट मार्केट केम डाउन, बट आई वाज वेरी श्योर कि मार्केट ऊपर जाएगा, which is around a 2 lakh loss here. But ultimately मार्केट जब तक हमने रखा था, we came out around 27-30,000 के प्रॉफिट के आसपास मार्केट में। उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया। ये भी जैकपॉट लिया जा सकता था, बट मैंने ओवर ट्रेडिंग के वजह से थर्सडे नहीं किया। सो मोटा मोटा व्यू वाज ओके एक्सेप्ट फ्राइडे, ऑफ कोर्स। एक्सेप्ट फ्राइडे ये इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, ये था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट लाइक 1100 पॉइंट्स डाउन is not expected. I was expecting around this. However, the buy level was here. तो वीकली रेंज कवर कर दिया। तो फ्राइडे आई डोंट नो कितने लोगों ने कैसे ट्रेड किया, बट थर्सडे तक आपके सारे ट्रेड सही होने चाहिए, पैसे बनने चाहिए। बिकॉज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वी मेड गुड मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड थर्सडे जबकि थोड़ा कम मनी था। और वीकली वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बोला था जो लास्ट वीक का पैटर्न है वो मोटा मोटा रिपीट करेगा। दैट मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे we might be on the upper side, and the Thursday, Friday we will go on the sell on rise view. That was the view, right? Correct. And जबकि हमने ट्यूसडे को व्यू चेंज कर दिया था क्योंकि हमारा अपर साइड लिमिट हो गया था। तो हमने बोला था कि शायद वेडनेसडे इस तरह की मूव, बड़ा वाला मूव ना दे, राइट। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे रिकवर भी किया। अगर आप देखोगे वेडनेसडे को एग्जैक्टली सेम पॉइंट जहाँ पे ओपनिंग थी वहां पे क्लोजिंग हुई, बिकॉज वेडनेसडे का भी व्यू यही था कि थोड़ा पॉजिटिव साइड रह सकता है। So that was the mota view. Has everything gone like exactly what we said? Probably not, especially on the astro timing, right? But on in terms of price action, has that happened properly? Yes, absolutely. Dot to dot. अगर आपको याद होगा, ये बॉटम था मेरा, टॉप था, और यही बॉटम था, और पूरा मार्केट ने टच किया डॉट डॉट। So that was the view. निफ्टी में भी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि 17,700 के नीचे, जो वीडियो मैंने एक बार बोला था कि एक बार मार्केट टच करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे इंट्राडे में करना क्या है। फ्राइडे वीडियो में के वीडियो शायद बना था तो मैं आपको बोलता कि आप पी लो, बट लाइव में मैंने बोला था यस, आज पर द पैटर्न पी बनता है। तो जिन लोगों ने पी लिया होगा उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो दैट वाज द मोटा मोटा व्यू ऑन द दिस वीक्स एनालिसिस जो हमने किया था। ठीक है। क्या शांगल ने आपको पैसे दिए हैं? बिल्कुल, थर्सडे तक तो डेफिनेटली आपको दिया होगा।
बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कुछ लोगों ने बोला है कि अब स्ट्रैंगल की पोजीशन थोड़ा और डिटेल में बताओगे, तो आई विल ट्राई टू टेल द स्ट्रैंगल पोजीशन ऑफ दिस वीक ए लिटिल बिट इन मोर डिटेल। मैं कैसे करता हूँ, आई ओपन ऑन मंडे एंड आई क्लोज ऑन थर्सडे, ऑफ कोर्स मैं फ्राइडे को ओपन नहीं करता। ओके, नाउ coming to Nifty, guys, there are a couple of, before we go to this week's analysis, a little bit of price action। मैंने आपको जो बोला था कि मार्केट कर क्या सकता है आइडियली, राइट। एक चीज अगर आपको लास्ट वीक का वीडियो याद होगा, मैंने क्या बोला था, मैंने एक ब्रॉडनिंग पैटर्न यहाँ पे बनाई थी। आज थोड़े 3 ब्लैक रोज का भी नॉलेज देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो दिस इज लाइक ए ब्रॉडनिंग पैटर्न, जहाँ पे आपकी जो टारगेट एक आ रही है, वो टारगेट 14 था, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था ना निफ्टी का, ओके, ये ब्रेकआउट या इसके थोड़ा नीचे आप ले सकते हो। आने को तो लंबा आ सकता है एक्चुअली। ये मंथली ब्रेकआउट जो निफ्टी की हुई हो तो यहाँ पे हुई है 12,000 के आसपास। 12,000 तो नहीं आएगा, बट 14,000 और ये 14,500 के आसपास का एक लेवल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट like 2-3 months, okay, we're talking about 2-3 months। so मैंने क्या बोला था कि मार्केट में आपको कंफर्मेशन कब होगा कि आइडियली ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ओके। 2-3 चीजें मैं आपको प्राइस एक्शन का बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन इसने 2 बार तोड़ने की कोशिश, प्रोबेबली मोर देन 2 टाइम्स। दिस इज फॉर्मिंग ए एम पैटर्न मोटा मोटा, ओके। तो एम पैटर्न का भी अपन अगर टारगेट ले लेंगे नेकलाइन से, अगर तोड़ेगा, ये हफ्ते तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, वी डोंट नो, आई एम टॉकिंग लॉन्गर टाइम। सो इट वुड बी ए 1,000 पॉइंट मूव अगेन ऑन द बैक साइड, लाइक 16,200 एंड ऑल दोस के आसपास, ओके। ये कब होगा देखेंगे अपन नेक्स्ट वीक। मैं बहुत हाई लेवल में क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट का सेंटीमेंट इतना अच्छा नहीं है, एंड दिस हैज बीन फेल्ड ट्रेंड लाइन, ऊपर जाके चीटिंग करके नीचे आया है, राइट। और मैंने बोला था कि एक अगर आपका वीकली कैंडल ग्रीन बन जाता है ऑन दिस टॉप, देन इट इज आइडियली मेक्स ए सेंस के मार्केट प्रोबेबली अभी और ऑल टाइम हाई क्रॉस शायद ना करे, ये दिवाली जो भी है वो शायद फेल हो जाए। एंड मार्केट ने यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनाए हैं आइडियली टॉप में, और ये रिपीट करके बनाए हैं एम पैटर्न, okay। So that is what is telling us that it is a little bit dangerous to be in an ultra bull position on Nifty now, on a very positional। जैसे जो लोग 2 months 3 months फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हैं फ्यूचर के, स्पेशली उन लोगों के लिए, so it would be difficult for us to be on the bull side। हाँ, मार्केट बीच बीच में ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा, बट मुझे जो लगता है, और ये 2 वीक्स हो गए, मतलब 15 दिन, मैंने बोला था वीकली एंड मंथली कंबाइन कर देना। मंथली कैंडल अगर यहाँ पे रेड हो जाता है गाइस, वीकली की तो 2 हो गए हैं, अनदर वीक विल टेल यू, अगर रेड हो जाता है देन 90% चांसेस के मार्केट विल मूव लाइक दिस। जो इसने चालू किया है गेम वो खत्म करेगा। सो ओके, ये जो मैं आपको लेवल दे रहा था 14,200 के आसपास, बट इट्स लाइक 3 months, 2-3 months, इट विल टेक 2-3 months, इट्स नॉट लाइक फॉल। हाँ, ग्लोबल मार्केट में कुछ न्यूज आ गया तो अलग बात है, देखेंगे, बट इस तरह का एक पैटर्न निफ्टी में आइडियली बनना चाहिए मेरे हिसाब से ऑन ए लॉन्गर टर्म, ओके। ये एक चीज ध्यान रखना। बाकी इंट्राडे की वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, बना देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली का अगर मैं करूँ, मंथली का भी एक बार देख देते, हाउ डज इट लुक लाइक। सी मंथली में इट लुक्स लाइक ए बेयरिश कैंडल, वो मैं बोला क्योंकि 2 हफ्ता ऑलरेडी हो गया है, और ये मैंने बोला था कि सितंबर मंथ वुड बी, मंथली के हिसाब से मोटा मोटा सेल ऑन राइज का मंथ बनेगा। मार्केट ने बीच बीच में ऑफ कोर्स पॉजिटिव बनाए हैं, काफी बड़े बड़े बनाए हैं, लाइक लास्ट वीक वेडनेसडे इट मेड अराउंड 300 पॉइंट्स का अप मूव प्लस, वो बनाएगा, बट मोटा मोटा व्यू हमारा सेल ऑन राइज का होना चाहिए। और मैंने ग्रुप में भी बोला था कि दिस मंथ का जो मोटा मोटा व्यू होगा वो सेल ऑन राइज का होगा। बाकी इंट्राडे में वी ट्राई टू कैप्चर द इंट्राडे स्विंग लो स्विंग हाई, जास्टो टाइमिंग में तो हम जो स्कैल्पिंग ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वी ट्राई टू कैप्चर ऑल द मूव्स। समटाइम्स इट गोज रॉन्ग, समटाइम्स इट गोज राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट जाता है सक्सेस। आई थिंक वी हैव मोर देन 80% सक्सेस in our identifying those swings,
बट मोटा मोटा व्यू यही था कि मंथली वुड बी, इट विल बी सेल ऑन राइज। ओके, ना क्या यहाँ नीचे काट के नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट वी डोंट नो, बट मोटा मोटा एवरी टाइम market will go up, it will fall, that's what the मोटा मोटा व्यू is। ओके, so मंथली ऑलरेडी आपका बियरिश है, वीकली में 2 कैंडल रेड बन गए हैं। डेली में अगर देखोगे, बैंक निफ्टी में बना है, निफ्टी में नहीं बना है 3 ब्लैक क्रॉस। ये थोड़ा ग्रीन है, तो 3 ब्लैक क्रॉस एक्चुअली होता नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट इट स्टार्टेड मेकिंग lower highs and lower lows, so this is a wonderful sign of trend reversal from the top for sure। okay, तो मैं बैंक निफ्टी में आपको सिखाता हूँ ब्लैक क्रॉस का फंडा, आप सेम चीज निफ्टी में अप्लाई कर देना। ओके, कंसीडर इस ब्लैक क्रो आइडियली, दो इट इज ग्रीन, बिकॉज बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है वो आइडियली वीक है। देखो ये मंथली में अगर देखोगे, बैंक निफ्टी मंथ स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रांग था, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था, इसकी वजह से इसका ग्रीन है, बट स्टिल द पैटर्न इज bearish, इट्स वीकनेस। ओके, एंड देन कमिंग टू वीकली, वीकली में अभी इसने ऑलमोस्ट bearish एनगल्फिंग बनाया, थोड़ा सा मिस कर गया, लाइक 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स, अदरवाइज इट्स ए bearish एनगल्फिंग, एनगल्फिंग ऑलमोस्ट 2 कैंडल्स। ओके, वीकली में, तो देयर इज नो साइन, there is no sign it is giving that I'm going to go on an ultra bull run, absolutely not। okay, now so next week का जो व्यू होगा वो हमारा सेल ऑन राइज का व्यू होगा, बट विथ सम कंडीशंस। लेवल के पास, जैसे इस वीक हमने आइडेंटिफाई किया था कि हमें लग रहा था कि वेडनेसडे से मार्केट सेल ऑन राइज चालू होगा, बट मार्केट ट्यूसडे सेकेंड हाफ से चालू हो गया, राइट, बिकॉज वी रीच द मैक्स कैप ऑफ द वीकली लेवल। तो उस तरह के कंडीशन के साथ हम सेल ऑन राइज व्यू में रहेंगे। मार्केट इज, ग्लोबल मार्केट इज ऑलरेडी नेगेटिव, साथ गैप डाउन ओपन हो, देखते हैं उसका ट्रेडिंग बताते हैं। बट वीकली का अगर मैं करूं एनालिसिस, और डेली में एक बार, डेली में अगर आप देखोगे, दिस इज ए वंडरफुल ब्लैक 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न। ओके, वंडरफुल पैटर्न। ये थ्योरी के हिसाब से द ओनली थिंग इज दैट द कैंडल साइजेस आर नॉट स्मॉल। 3 ब्लैक क्रॉस में क्या होता है, द कैंडल साइजेस आर जनरली स्मॉल। ओके, सॉरी, जनरली सेम। ओके, माइनस दैट रेस्ट ऑफ द थ्योरी जो भी आप पढ़ोगे, ये 3 ब्लैक क्रॉस के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है इसने। ओके, और इसने स्विंग लो भी काटा है, नो डाउट अबाउट दैट, और ये एम पैटर्न भी तोड़ा है इसने, नेकलाइन को तोड़ा है। ओके, टारगेट नहीं दिया है अभी, नीचे और है, यहाँ तक है टारगेट। जो मैं ग्रुप में बोला कि सेल ऑन राइज व्यू के साथ इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू रीच 38,500 का टारगेट। हाउएवर मेरा जो अल्ट्रा पावरफुल लेवल ऑन ब्लाइंड बाय इज एट 38,300। मैं देता हूं आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, बट इन ए 3 ब्लैक क्रॉस कॉन्सेप्ट ट्रेड होता कैसे डेली कैंडल पे। ओके, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, पहली चीज ये है कि 3 ब्लैक क्रॉस में शायद बीच में आपको एक पॉजिटिव डोजी और ग्रीन कैंडल भी मिल सकता है, पॉसिबल है, बट वो ग्रीन कैंडल को बाय नहीं करना है, दैट इज फॉर इंट्राडे ओनली। Most probably the next day onwards the market will start falling, even if let's say it doesn't fall big, it will be sell on rise market। okay, it will be sell on rise market, इसलिए मैं बोला कि मार्केट में अभी अपने को सेल ऑन राइज है। वैसे 2 हफ्ते से हम है, वी वर लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाय ऑन डिप्स, थर्सडे फ्राइडे सेल ऑन राइज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाय ऑन डिप्स, थर्सडे फ्राइडे सेल ऑन राइज। वैसा अपना मोटा मोटा व्यू था, जबकि थर्सडे इंट्राडे में मैंने एक लेवल दिया था जहां पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते थे, ये वीक का। ओके, बट मोटा मोटा हाई जो लेवल एनालिसिस हमारा था यही था, मैंने बोला था दिस वीक विल बी अ रिपीट ऑफ लास्ट वीक्स पैटर्न। ओके, बाकी ये बड़ा जो फॉल हुआ है वो तो किस्मत की बात है, किसको कितना पैसा मिला। ओके, बट पैटर्न इज मोटा मोटा सेम। नाउ कमिंग टू दिस वीक गाइस, दिस वीक, अच्छा ब्लैक रो का बता रहा था, हाँ, तो पॉजिटिव अगर बन गया उसको बाय नहीं करना है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी आइडियली टू सेल ऑन राइज। इट माइट फॉल बिग, माइट नॉट फॉल बिग, बट इट शुड बी सेल ऑन राइज। ओके, आपका 3 ब्लैक रोज, इट इज हैपनिंग ऑन द टॉप ऑफ ए अप ट्रेंड। इफ यू सी दिस इज एन वंडरफुल अप ट्रेंड, राइट, बैंक निफ्टी स्पेशली यहाँ से यहाँ तक, सो ये एक टॉप में अप ट्रेंड में बना रहा है 3 ब्लैक रोज पैटर्न, दैट इटसेल्फ इज वेरी सिग्निफिकेंट कि ये सेल ऑन राइज में मार्केट जाने वाला है क्वाइट ए सम टाइम, क्वाइट ए सम टाइम। ओके, एंड इसमें जो नेगेट करता है, देखो 3 ब्लैक क्रॉस, ऐसा नहीं है कि 3 ब्लैक क्रॉस कभी चीट नहीं करता, करते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखेगा 1 2 3, यहाँ पे इसने चीट किया है ना आइडियली, ठीक है। इसमें भी वो थ्योरी आपको लगाना है। अगर आप आइडेंटिफाई करोगे दिस कैंडल इज ए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसने दो कैंडल को एनगल्फ किया था, दैट इज द ओनली फेल्योर आइडेंटिफिकेशन इन थ्री ब्लैक क्रॉस का फेल्योर पैटर्न में। दैट मीन्स द मार्केट हैज टू मेक ए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल for a trend reversal, I mean trend continuation on the upper side. Very clear? Okay. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 ब्लैक क्रॉस फेल हुआ है, जैसे मैंने बोला जनरली पॉज लेता है, और पॉज के बाद मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो बुलिश एनगल्फिंग बनाएगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना, इमीडिएट होना चाहिए पॉज कैंडल के बाद, अगर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है और सेल ऑन राइज बेसिकली सेल ऑन राइज में आना है, तो बेसिकली ये नेगेटिव डोजी, कितने भी डोजी बनाए फर्क नहीं पड़ता, but the moment second candle becomes doji, a little bit red, you are very sure that it is going to be a hugely sell on rise market. Only one condition of failure, okay, याद रखना, bullish engulfing candle बनना चाहिए, that has to happen either on Monday or Tuesday. So that means ये वीक का जो पैटर्न है वो भी रिपीट हो जाएगा करंट वीक जैसा, ओके अगर ट्यूसडे को बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनता है, और मुझे नहीं लगता है बनेगा क्योंकि मैं शॉर्ट टाइमिंग आपको देता हूं। सो माय व्यू फॉर नेक्स्ट वीक वुड बी सेल ऑन राइज, ओके दैट वुड बी द वर्डिक्ट। नाउ कमिंग टू द लेवल्स, लेवल्स में देखो 5 मिनट में जाते हैं, सो दैट अच्छा यहाँ पे पहले कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा एक पावरफुल सेल जोन है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक आएगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ तक आया तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के आएगा। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मींस वी आर टॉकिंग ए 1200 पॉइंट का मूव इन वन डे, आइदर ऑन मंडे और ट्यूसडे, ओके सो दिस लुक्स रेयर टू मी, नहीं होगा ये, ओके तो ये सेल जोन तो नहीं है। मैं आपको 5 मिनट में एक सेल जोन और देता हूं, जो एक पावरफुल सेल जोन है, और मेरा व्यू ये है कि शायद मार्केट इस सेल जोन को भी क्रॉस ना कर पाए, ओके तो ये बना के रखो, मैंने बनाया नहीं था, ये वाला जो जोन है ये पूरा वीक काम आना चाहिए मेरे हिसाब से। So this is a zone which I would consider for selling if the market rises on a Monday, जो एस्ट्रो टाइमिंग से लग रहा है कि मंडे का फर्स्ट हाफ इज एक्चुअली a rise, ओके अगर हो जाता है तो ये मेरी कैपिंग हो जानी चाहिए ऑन द अपर साइड। सो 40,000 ये वाला 40,300 है, तो 400 की कैपिंग स्ट्रैंगल के हिसाब से अगर मैं लूं, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाएगा भी ना, ये एक दिन के अंदर वापस आएगा। सो व्यू ये कि थर्सडे की जो एक्सपायरी होगी वो 40,300 के नीचे तो डेफिनेटली होनी चाहिए, ओके और स्ट्रैंगल अगर मैं लूं 40,300 से, मेरा व्यू जो है वो 38,300 तक का है। 2000 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, जनरली मैं 2200 पॉइंट का स्ट्रैंगल देता हूँ, 2200 पॉइंट का स्ट्रैंगल देता हूँ। मैं यहाँ पे 200 पॉइंट घटा रहा हूँ बिकॉज मेरा व्यू है कि दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल बाइंग लेवल। यहाँ पे है तो एक जोन एक्चुअली, अगर हम अपना इंडिकेटर ऑन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे है एक पावर बाय जोन, ये वाला जो जोन है, बट मैं जोन लेना नहीं चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज a gap fill level first of all, and there are 3-4 other levels, untouched levels here. So whenever market is going to touch those untouched levels, market is definitely going to give a reaction at least यहाँ से यहाँ तक एक 400 पॉइंट की बाइंग का रिएक्शन मार्केट देगा। तो मेरे लिए वीकली कैपिंग ये होता था, ओके और आपको ये सेल जोन दिख रहा होगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ओके सो मेरी एक स्ट्रैंगल की पोजीशन जो मैं कल ओपन करूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट ओपन हो जाता है तो डजेंट मैटर, आई वेट फॉर 5 मिनट्स। अगर पहला कैंडल मेरा ग्रीन बनता है एंड सेकंड कैंडल उसका हाई कट करता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना चालू कर देता है, my strangle will ideally start from 40,300 to 38,300. So 2,000 point का strangle. The premium here is around 340 points. Okay. So इसका जो प्रीमियम है वो 233 के आसपास है, इसका जो प्रीमियम है वो अराउंड 607 के आसपास है। ठीक है, क्या मार्केट 38,300 के नीचे जाएगा? जा सकता है 100 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे जा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा 38,100 के आसपास का होना चाहिए, ये वाला 38,100 के आसपास होना चाहिए। बट मेरा व्यू है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि मार्केट इसके नीचे गया भी तो ये स्पाइक मार के वापस ऊपर आ जाएगा।
ओके, एंड स्पेसिफिकली वेडनेसडे तक मार्केट अगर यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। नाउ अगर मंडे और हमारा व्यू सब गलत चला जाता है और मार्केट नीचे 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 चलना चालू करता है, तब हम एडजस्टमेंट का देखेंगे। बट एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से हमें ट्यूसडे डे एंड का वेट करके करना चाहिए, ट्यूसडे डे इवेंट अगर करना है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। 2000 पॉइंट का स्ट्रैंगल, 340 पॉइंट के आसपास के प्रीमियम है, बहुत बढ़िया प्रीमियम है। जनरली मैं तो पहले जब विक्स इतना अच्छा नहीं था, आई वाज कैप्चरिंग अराउंड 200 टू 250 पॉइंट्स। अभी 90 पॉइंट्स और ज्यादा मिल रहा है, सो इट्स अ ब्लेसिंग। जबकि हमने 200 पॉइंट का स्ट्राइक घटाया ऑफ कोर्स, बट ये 300 पॉइंट्स अपन कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रैंगल मंडे टू थर्सडे तक। दैट्स व्हाट माय व्यू इज। लास्ट वीक हमने पी सेलिंग करी थी स्ट्रैंगल के साथ, अगर आपको याद होगा, और पी सेलिंग हमारी इसी लेवल के आसपास थी जहां पे अपना बाई जोन था। थर्सडे तो मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हुआ था, बहुत पीसफुल पी सेलिंग हमारी हुई थी। इस बार मैं आपको पी सेलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि डाउन साइड आई एम नॉट श्योर। 30,003 ऐसे भी पावरफुल लेवल है, बट यहाँ पे आया तो फिर इंट्राडे में पी सेल करो। ये लेवल जब भी आएगा, जैसे मैंने बोला, टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है, जैसे पावरफुल रिवर्सल लेवल मार्केट यहाँ से घूमेगा, डेफिनेटली 400 पॉइंट का देगा। और अगर मुझे 400 पॉइंट कैप्चर करना पड़ रहा है, मैं डीप इन द मनी पी सेलिंग इंट्राडे में करूंगा व्हेन एवर मार्केट रिचेस है। अदरवाइज पोजिशनल पी सेलिंग मेरे को थोड़ा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि मार्केट कैन कम डाउन एनीवेयर। लाइक मार्केट कैन डू लाइक दिस, बोलो सर, आप बोलोगे कम डाउन एनीवेयर, फिर टारगेट दे रहे हो स्ट्रैंगल का, मतलब मेरा बोलने का मतलब है मार्केट ऐसे आके ऐसे ऊपर जाके थर्सडे यहाँ पे एक्सपायर करके लेट्स से फ्राइडे को यहाँ पे फॉलो सकता है, दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी। तो हम थर्सडे की बात करें, ओके, सो थर्सडे तक दिस लुक सेफ, फ्राइडे का नो गारंटी। तो फिर भी पी सेलिंग का रिकमेंडेशन मैं नहीं करूंगा, आप स्ट्रैंगल करो। 300 पॉइंट इज एनफ, 330 पॉइंट्स इज एनफ फॉर 4 डेज। ओके, आप सारा इंटरडे का अगर आप प्रीमियम मिला दोगे, इवन इफ यू आर ए स्कैल्पर, आई डोंट थिंक 330 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, सो दैट्स व्हाट माय पोजीशन वुड बी। निफ्टी में मैं आपको रेंज दे देता हूँ, लेवल भी पहले दे देता हूँ, और उसके बाद ट्रेडिंग का स्टाइल बताता हूँ। सो निफ्टी में देखो, निफ्टी में अपर साइड कैपिंग एक्चुअली यहाँ पे भी जोन है ये वाला 17,580 के आसपास, ओके। तो ये भी आप जोन बना के रख सकते हो एक्चुअली। लेट्स मेक दैट जोन, ये जो जोन है ना, ठीक है। तो ये जोन के साथ आप एक्चुअली व्यू लेके जा सकते हो, बट इसकी गारंटी लाइक 90% के आसपास नहीं है, ओके। ट्यूसडे को हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए और फिर गिर जाए, पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, बट हाई चांसेस है कि ये सेल जोन क्रॉस ना करे। तो 17,600 के आसपास हमारी एक अपर साइड, 580 के आसपास हमारी एक वीकली अपर अपर कैपिंग होनी चाहिए, ओके। वैसे तो ये लेवल को इग्नोर करो, वीकली का मैक्स कैप यहाँ पे, चलो मार्केट मंडे ट्यूसडे बड़ा मूव दे भी देता है, मैक्स कैपिंग 700 के आसपास होना चाहिए, ये जोन, ओके। बट मुझे नहीं लगता जाएगा, वैसे है तो 100 पॉइंट का ही डिस्टेंस ओनली, बट ये एक्सट्रीम कैपिंग होनी चाहिए। एक रीजनेबल कैपिंग मेरा 17,600 का होना चाहिए, 17,600। देयर इज ए बाय जोन जो पहले वीक से हम इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इट्स अराउंड 17,100 टू 150। द अपर लेवल इज मोर पावरफुल देन द लोअर, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से अपर लेवल को टच करके ऊपर चला जाए और लोअर लेवल तक ना आए, दैट्स व्हाट इट मींस, ओके। देयर इज अ बाय जोन बिटवीन 17,100 टू 150, ओके, जहाँ पे आपको SGX दिखा होगा, मैं SGX दिखाता हूँ। SGX ने मूव कहाँ से करी है, ये देखो, ये 140 150 के आसपास से इसने कितना पॉइंट का, 70-80 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रिकवरी दिया है। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल बाय जोन। सेम रिकवरी आपको मिलेगा निफ्टी में अगेन, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है। मंडे का ट्रेडिंग में बताता हूँ, इस लेवल के आसपास आता है। वीकली डू डाई लेवल हमारा निफ्टी में 17,530 का है, बैंक निफ्टी में वीकली डू डाई लेवल 40,263 का है। दैट मीन्स अंदर यहीं पे ही सेल जोन हमारा है। तो दैट मीन्स जब तक मार्केट इस लेवल को कट करके हाफ ए डे सस्टेन नहीं करता है, वी वुड स्टे ऑन सेल ऑन राइज। सेम व्यू हियर,
ओके क्लियर ना। अगर किसी को निफ्टी में स्ट्रैंगल ओपन करना है, मैंने वैसे इसका प्रीमियम देखा नहीं है बिकॉज आई एम नॉट ए निफ्टी ट्रेडर, तो एक्चुअली आपको 17,500 से 600 पॉइंट के आसपास 16,900, या फिर थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो लाइक 17,550 काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि 580 हमारा कैपिंग है, टू 950, 17,950, 600 पॉइंट्स की आपकी एक स्ट्रैंगल होनी चाहिए। निफ्टी में भी जो पावरफुल लेवल है ना, ये देखो मैंने जो दो येलो लेवल बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया 38,300 के आसपास, यहाँ पे मैंने जो बनाया वो 16,900 के आसपास, जो एक टारगेट पेंडिंग था, जो मैंने लास्ट टाइम एक बार बोला था कि 16,900 कभी ना कभी ये 1-1.5 महीने में एक बार आएगा। ओके पॉसिबिलिटीज है कि ये नेक्स्ट वीक आए, पॉसिबिलिटीज है, बट ये भी इतना पावरफुल लेवल है कि विदाउट एनी टाइमिंग और एस्ट्रो दिस माइट बी ए ब्लाइंड बाइंग जोन। 16,900, अरे ये 982 है, ओके ये वाला 16,900, ओके 16,900 के आसपास का आपका एक बहुत पावरफुल बाई जोन है, बाई लेवल है। तो 16,900 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए, और मेरा जो व्यू है कि 17,000 के ऊपर ही मार्केट को एक्सपायर करना चाहिए अराउंड दिस जोन। उसके बाद फ्राइडे थोड़ा गिरेगा तो चलेगा, थर्सडे तक अपन बात करें, सो थर्सडे तक 16,900 950 आर सेफ। ओके सो 16,950 टू 17,550 का स्ट्रैंगल आप ओपन कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, ऊपर जाता है, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, दोनों सिनारियों में ये ओपनिंग हो सकती है। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, सिनारियो के ऊपर जरूरत नहीं है वेट करो। द ओनली थिंग, मंडे अगर मार्केट हमारा व्यू चले जाए, मंडे मार्केट ने बड़ा फॉल दे दिया, फिर हमारी लग जाएगी अगर आपने स्ट्रैंगल 9:30 बजे 9:15 9:30 को ओपन किया, बट फिर भी ओपन कर सकते हो, हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये रिवर्सल लेवल है, ये रिवर्सल लेवल है, ये रिवर्सल लेवल है। सो मुझे नहीं लगता ये जोन मार्केट को काटना इतना इजी रहेगा। मार्केट यहाँ पे शायद कंसोलिडेट कर जाए, मतलब ऊपर जाए फिर चल दे, ऊपर जाए फिर चल दे, वो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सो दैट विद दैट व्यू वीकली के लेवल क्लियर हो गया आपके, राइट। विद दैट व्यू वुड गो इनटू द मार्केट ऑन ए सेल ऑन राइज। बाकी एस्ट्रो की टाइमिंग एक बार देखते हैं कि पैटर्न दिख कैसे रहा है, हाउ द पैटर्न इज लुकिंग लाइक। ओके सो इफ आई गो टू द पैटर्न, इसको ऑफ करते हैं। ओके सो मार्केट दिख कैसे रहा है कि मंडे गैप डाउन होगा, उसी गैप डाउन को शायद हम बाय करेंगे। और गैप डाउन को बाय कैसे करना है सबको पता है, 5 मिनट ग्रीन कैंडल, उसका हाई कट हुआ, गो फॉर ए बाय, लो स्टॉप लॉस आपका डे लो, एज सिंपल एज दैट। ओके सो 9:15 टू 11 AM एक बाय दिख रहा है, 11:15 टू 1:30 रेंज बाउंड और पॉजिटिव बायस दिख रहा है, मतलब ज्यादा बड़ा गिरेगा नहीं। there is a good sell from 135 to 225. We don't know ये good sell कितना बड़ा होगा, because momentum तो हम कैप्चर नहीं कर पाते, राइट। सो however डे लो तक अगर हम एक बार मान लेंगे डे लो तक आ जाएगा, and 230 to 330 sell on rise where the day low might be broken possibly. Okay 27 ट्यूसडे को मार्केट दिख रहा है 9:15 to 10 बाय अगेन, गैप अप गैप डाउन होगा, वी डोंट नो, यू हैव टू माइनस दैट। ओके 10 to 11 buy on dip, slow movement, 11 to 11:45 buy again, मतलब ये पूरा रेंज बाउंड सिनारियो है, बट सेल नहीं करना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगेन 12 to 145 सेल ऑन राइज हम बोल रहे हैं, 2 to 230 कंफ्यूजिंग, सो आई विल कंसीडर इट एज रेंज बाउंड, बट आई थिंक ये सेल साइड होना चाहिए, सो एक बार देखते हैं। एंड 245 to 330 स्लो बाय, बट नो ट्रेड रिकमेंडेड। ठीक है 28 September 9:15 to 10 buy, assuming positive movement, 10:15 to 11 sell, 11 to 11:45 buy, 12 to 145 range bound, and 2 to 30 slow buy. Okay 29 September, which is Thursday, 9:15 to, yeah, that's what I was saying,
कि थर्सडे भी शायद रिपीट होगा सेल ऑन राइज 9:15 to 11:45 सेल ऑन राइज 12 to 145 बाय ऑन दिप्स 2 to 2:30 सेल ऑन राइज ये नेगेटिव बन जाएगा 30th September 9:15 to 10 buy on dips 10:15 to 12 range bound but buy side bias 12:15 to 2:45 buy on dips 3 to 3:30 sell on rise ये फ्राइडे का ये जो मूवमेंट खाली है ना ये वाला मूवमेंट ये थोड़ा बाय वाला दिख रहा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ फ्राइडेज वी आर जस्ट वी आर actually looking at a good amount of sell this Friday looks may not be good amount of buy but at least a buy on dips till from morning till 3 o'clock interesting अभी ये देखना ये सही होता है या नहीं होता बिकॉज इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग इन नेचर आस्ट्रो हमारा बोल रहा है कि फ्राइडे पूरा बाय होना चाहिए और जनरली प्राइस एक्शन नेगेटिव का बनता है तो फ्राइडे का फ्राइडे देखते हैं ठीक है बेस्ड ऑन नो मूवमेंट सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ अगर फ्राइडे मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाता है जैसे थर्सडे यहाँ पे आ गया 38,300 के आसपास क्लोजिंग कर दी तो फिर तो फ्राइडे बाय बनता है दैट इज व्हेन आस्ट्रो एंड प्राइस एक्शन विल कॉन्साइड एंड एक कॉन्फिडेंट बाइंग बनेगा क्योंकि ये मेरी ब्लाइंड बाइंग बाय लेवल है ठीक है तो यहाँ से हम लोग 500-600 पॉइंट की बाइंग ले सकते हैं दैट माइट बी पॉसिबल अगर ये हो जाता है सो ये सिनेरियो अगर मैच कर जाएगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग लेंगे ओके विच माइट बी पॉसिबल ऑन ए फ्राइडे बट मोटा मोटा अगर हम देखेंगे देखो पिछले 2 हफ्तों से हम लोग क्या बना रहे थे इवन मोर देन दैट हमारी प्राइस एक्शंस की पैटर्न मोस्टली ऐसी हुआ करती थी राइट एंड ए पॉजिटिव साइड क्लोजिंग mota depending upon the move of course that means first 2 days positive then negative here it looks like a little bit except the Monday positiveness the market मोटा looks sell on right ये बाइंग कितना आएगा वो देखेंगे इस जो वेडनेसडे की एक बाइंग है बट मोटा अपसाइड कैपिंग व्यू के साथ मार्केट में जाएंगे which is coinciding to our 3 black cross का थ्योरी anyway ठीक है सो पैटर्न ऐसे बनना चाहिए गाइस मोमेंटम कितना होगा वी विल सी वी डोंट नो जैसे फ्राइडे अभी ये फ्राइडे 15 आधे घंटे में 700 पॉइंट की डाउन साइड आ गई तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते बट पैटर्न से ये क्लियर हो रहा है कि मोटा मार्केट इज अपसाइड कैप एटलीस्ट अपसाइड कैप दैट मींस बड़ा सी में हमें नहीं रहना है दैट्स व्हाट द मार्केट इज सेइंग एंड दैट्स व्हाट आई एम आल्सो सेइंग कि मार्केट अगर यहाँ गैप डाउन होकर ऊपर चला मंडे जैसे ऊपर चला भी जाता है यहाँ पे फिर मंडे ऐसा सेल है ना ट्यूसडे फिर दोबारा बाय करेगा इस एरिया से फिर विल फॉल वेडनेसडे का एक बाय ऐसा है थर्सडे ऐसा है फ्राइडे को बूम बूम ठीक है इस तरह का पैटर्न ही बन रहा है ना मोटा देखते हैं तो पोजिशनल देखो स्ट्रैंगल मैंने दे दिया पोजिशनल पी सेलिंग के मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं इंडेक्स में सी सेलिंग का इतना फेवर में जनरली हूं नहीं बट अगर आपको सी सेलिंग करना है मंडे के मूवमेंट के बाद आप एक सी सेलिंग करो अराउंड दिस लेवल जो डू डाई लेवल है बट गारंटी में नहीं दूंगा बट हाई चांसेस है कि 40,200 का जो सी है वो थर्सडे तक जीरो हो जाए हाँ बीच में हार्ट अटैक देगा बट जीरो हो जाए व्यू अपर साइड कैपिंग का है ठीक है यही है अपर साइड कैपिंग का जोन दिस इज a reasonable upper side capping higher side this is extreme capping okay downside is open up to 38,300 a reasonable target मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोला 38,500 तो एक बार स्लिप कर जाना चाहिए मार्केट को थर्सडे तक ठीक है सो विद दैट व्यू विल ट्रेड सो मंडे की ट्रेडिंग एक बार बता देता हूँ मंडे अभी देखो मार्केट जैसे है मुझे नहीं लगता कि मंडे मार्केट गैप अप ओपन करेगा या फ्लैट ओपन करेगा वेरी रेयर शायद मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन करे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करता है तो हमारा टाइमिंग के हिसाब से फर्स्ट 5 मिनट्स का अगर ग्रीन कैंडल बनता है हम लोग स्ट्रैंगल ओपन करेंगे उसके साथ हमारी इंट्राडे की बाइंग ट्रेडिंग चालू हो जाएगी इसका लो हाई कटते ही हम बाइंग कर लेंगे मिनिमम यहाँ तक ओके और मुझे लगता है यहाँ तक आ गया ऐसे कैंडल मार दिया तो आपकी प्रॉफिट है ही है यहाँ तक आ जाएगा तो बट मुझे लगता है मिनिमम यहाँ तक फ्रॉम अराउंड दिस लेवल 38,900 38,750 ये जो एक बाई जोन है तो 750 to 900 के जोन में से कहीं से भी आप मार्केट को 39,850 oh that's like a 1,000 point move
अच्छा ये रेंज थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो वी आर एट 420, दिस इज एट 9, 500 पॉइंट का गैप डाउन होगा क्या? आई डोंट नो। अगर हो जाता है, सिनेरियो में बता रहा हूँ यार, तो फिर यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बाय कर सकते हो। 38,900 के लेवल से हम बाइंग करेंगे। पॉसिबिलिटीज है एक्चुअली यहाँ तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपकी 39,550 600 ये जो गैप है, ये तक, ये जो स्विंग है यहाँ तक की टारगेट होनी चाहिए। 400-500 पॉइंट की बाइंग इज नॉट बैड अगर मार्केट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ तक, इसलिए मैं बोला यहाँ तक शायद मार्केट नहीं आएगा, ट्यूसडे को शायद आएगा, मंडे शायद नहीं आ सकता। मंडे यहाँ तक की एक टारगेट हम रखेंगे, बिकॉज दिस इज लाइक 1,000 पॉइंट का मूव, प्रोवाइडेड दैट बैंक निफ्टी गैप्स डाउन 400-500 पॉइंट्स। ओके, मार्केट अगर गैप डाउन बड़ा नहीं करता है, जैसे फ्लैट अगर ओपन होता है, सबको पता है फ्लैट में ट्रेड कैसे लेना है, उस केस में मार्केट अगर नीचे जाता है तो इमीडिएट ट्रेड चालू मत करना, इसका कैंडल लो कट होने देना फिर चालू करना। शायद 5-10 मिनट में मार्केट 200-300 पॉइंट का रेड कैंडल बना दे, जबकि एस्ट्रो में हम बोल रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग से ही बाय हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि पहला 10 मिनट मार्केट रेड कैंडल बना दे और यहीं पे, और ये इसमें क्विकली ट्रेल करना, बिकॉज ये रिकवर करेगा, ये रिकवर कर जाएगा और शायद यहाँ तक रिकवर कर जाए, पॉसिबिलिटीज। ओके, फ्लैट का सिनेरियो बता रहा हूँ, बट फ्लैट अगर ओपन हुआ, देयर आर टू सिनेरियोस दैट माइट हैपन। इट विल डू ए चीटिंग ऑन द लोअर साइड एंड देन इमीडिएटली कम बैक, चीटिंग करके इमीडिएटली कम बैक करा, 100% बाइंग टिल दिस एटलीस्ट। तो हम बोल रहे हैं 500 टू 850, 350 पॉइंट की बाइंग इजिली। फ्लैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। थर्ड सिनेरियो इन द फ्लैट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ग्रीन बनाता है, यू विल नॉट बाय ऑन ओपनिंग रेंज बाउंड, यू विल बाय ऑन दिस लेवल क्रॉस 620 जो क्लोजिंग है, 39,620 से 850, 200 पॉइंट। ये तीन जो सिनारियो में बता रहा हूँ, दिस माइट बी कॉन्फिडेंट बाइंग्स, प्रोवाइडेड दैट आपने सिनारियो समझ लिया कि वेट कब तक करना है, राइट। चीटिंग लोअर साइड इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक, सो हम वेट करेंगे एक कैंडल का, फिर हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस मार्केट में सिस्टम में लगा देंगे। बाकी दोनों सिनेरियो में साथ स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, सो 250 पॉइंट्स की एक बाइंग हमारी बैंक निफ्टी में होनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे। देखो यहाँ से यहाँ का जो जोन है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का जो जोन है आपको ट्रेल करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है। उसके बाद हम एनीवे बोल रहे कि 11 बजे से 1:30 बजे तक मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पास करेगा एंड मार्केट फिर 135 टू 225 का बड़ा सेल देगा, लाइक 400-500 पॉइंट का एक सेल मार्केट में होना चाहिए, एंड दैट सेल ऑन राइज शुड कंटिन्यू। सो डे लो दोबारा ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये हो गया तो आप समझ लो कि मोटा मोटा आपका स्ट्रैंगल सक्सेसफुल हो जाएगा थर्सडे तक, वैसे भी ठीक है। कैपिंग यही बता दी। सो यही है, मार्केट गैप अप तो करेगा नहीं, फ्लैट और गैप डाउन का सिनेरियो मैंने बता दिया है। फ्लैट इज अ लिटिल बिट रिस्की विद 3 डिफरेंट कंडीशंस। गैप डाउन अगर 500 पॉइंट होता है तो आपको ब्लाइंड बाई करना है, क्योंकि एस्ट्रो टाइमिंग भी हमारा बता रहा है कि बाई आएगा, एंड स्पेशली व्हेन बैंक निफ्टी हैज फॉलन फ्रॉम द टॉप 41,800 से 38,800, 2,000 पॉइंट का सिंगल हैंडेड फॉल, मार्केट हैज टू बाउंस बैक फॉर एटलीस्ट 500 पॉइंट्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ कमिंग टू निफ्टी। निफ्टी में लेवल तो ये मैंने दिया ही है, एंड दिस शुड बी द लेवल एक्चुअली, और मेरा व्यू है कि 17,150 से ही मार्केट घूम जाना चाहिए। सिनारियो सेम है, ओके, रिपीट नहीं करूंगा, खाली टारगेट बता देता हूँ। टारगेट बेसिकली आपका ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो 17,420 का टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए फ्लैट के सिनारियो में, इसके ऊपर एक्सपेक्ट मत करना। नीचे से अगर मार्केट जा रहा है तो आपकी क्लोजिंग तक की टारगेट होनी चाहिए 330 की। ओके, सो दैट्स ए 200 पॉइंट का बाइंग, नॉट ए जोक। ओके, 200 पॉइंट का बाइंग इज नॉट ए जोक। फ्लैट के सिनारियो में सिर्फ आपको 70-80 पॉइंट साथ मिलेगा, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद बोनस है, बट आई रियली डाउट के लोग यहाँ पे टिक पाएंगे, क्योंकि रेंज बाउंड ये हो जाएगा और फिर फॉल हो जाएगा। सो फॉल का जो है ना, जो कब फॉल कब है, 135। देखो 135 के बाद मार्केट जो रेंज बनाएगा यहाँ पे रेंज बाउंड में, अगर हमारा प्लान के हिसाब से सब कुछ चलता है, रेंज ब्रेकआउट जैसे ही हुआ ना, बिंदा सेल मार देना का। ठीक है, ये सिनारियो मैंने आपको ये वीक और एक बार भी दिया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का एक सिनारियो मैंने दिया था जहां पे मैंने बोला था कि रेंज, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। बट ये वीक में भी एक ऐसा सेल था, शायद ये वाला सेल था, नो सो रेंज ब्रेकआउट, ये वाला रेंज, हाँ ये वाला रेंज था शायद। ये रेंज ब्रेकआउट में मैंने बोला था बिंदा सेल मानेगा। आपको अगर देखोगे बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की रेंज मिली, यहाँ पे भी आपको 500 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी अगर मार्केट स्पेशली इस लेवल के आसपास और इसके ऊपर ऐसे रेंज बनाता है और फिर 135 के आसपास ब्रेक करता है। 500 पॉइंट की रेंज आपको मिल जानी चाहिए एक्चुअली 3:30 बजे तक। 250 पॉइंट लो, 250 पॉइंट उसके बाद लेना, बट 400-500 पॉइंट का रेंज शायद मिल सकता है मार्केट में, बिकॉज यू आर सेइंग इट एज ए गुड सेल। ठीक है, आई होप वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, बट आई होप वीडियो में हम लोग जो बात करें शायद काम आए। लास्ट वीक एस्ट्रो वाज, आई डोंट नो, एक्यूरेसी देखना पड़ेगा, बट इट शुड स्टिल बी एटलीस्ट 70% प्लस एक्यूरेट। कपल ऑफ पैचेस हैज गॉन रॉन्ग। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा ये रिएक्ट करता है बेस्ड ऑन आवर व्यूज। बट आई होप ये जो ब्लैक क्रो वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर। अगर उसको इग्नोर कर दोगे और कॉन्ट्रा ट्रेड आपने ले लिया तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैं नहीं बोल रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बट कंडीशन मैंने आपको दिया है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जिस दिन बन गया, हम अपना सारा व्यू को इग्नोर कर देंगे, as simple as that। ओके, और उसके बाद हम इंट्राडे में व्यू चेंज करेंगे। बट अंटिल दैट हैपेंस वी आर गोइंग टू बी ऑन सेल ऑन राइज। मुझे नहीं लगता होगा 1200 पॉइंट इन ए हाईली नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट, ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव मार्केट। 1200 पॉइंट का बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इन बैंक निफ्टी is next to impossible। Okay, so with that view guys we will raise the video। कभी बोला नहीं बहुत दिनों से, बट वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। ठीक है, दोस्तों को भी बता दिया करो। चलो, हैव ए गुड नाइट, जय माता दी।